मेरा नाम है म्याओ पोया और मुआशरे की दकियानूसी रिवायत तोड़ने के बारे में ये है मेरी कहानी। मुझे सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आया कि लोग सिनफी शनाख्त पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैंने सियासत में कदम रखा तो मैं मजदूरों के हुकूक पर या ताइवान की सलामती जैसे मसाइल पर बात करना चाहती थी, लेकिन सब इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देते थे कि मैं LGBTQ कम्युनिटी से हूँ, लिहाजा मुझे हम जिन्स पसंद अफराद की शादियों पर या फिर सिनफी बराबरी पर ही बात करनी चाहिए। ताइवान एशिया का ऐसा पहला मुल्क है जिसने सन 2019 में हम जिन्स शादियों को एक कानूनी हैसियत दी थी। सन 2021 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 64.2% से जायद ताइवानी LGBTQ काउंसलर्स या कानून साजों को तस्लीम करते हैं। ताइपे शहर की मकामी हुकूमत में एलानिया तौर पर अब तक सिर्फ 3 हम जिन्स पसंद अफराद शमूलियत अख्तियार कर सके हैं। माजी में हमजिन्स पसंदी महज टेलीविजन, किताबों या खबरों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक लफ्ज था। बहुत से लोग इससे लाइल्म थे या फिर घबराते थे क्योंकि वो सब इससे अनजान थे, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। LGBTQ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का इब्लाग आमा में तसव्वुर काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है, क्योंकि बहुत सी अवामी शख्सियात अपनी जिनसी शनाख्त का खुलकर एतराफ़ कर रहे हैं, जिससे खौफ कम हो रहा है। ये बात भी गौर तलब है कि हमारा सिनफी मसावात का एक्ट इस तरह नाफिज हो रहा है कि बेशतर बच्चों और नौजवानों का डर खत्म हो जाए। इस एक्ट की वजह से आगाही और शऊर पैदा हो रहा है और लोगों में दूसरों के लिए कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो रही है। मेरी उम्र 34 साल है। मुझे महसूस होता है कि मेरे बचपन से अब तक मुआशरा काफी बदल गया है। 我确实觉得现在的社会的环境跟我小时候有很大的不一样。ये मेरा मोबाइल दफ्तर है। मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक बाकायदा जगह किराए पर लेकर लोगों से राब्ते में रह सकूं और उनके मसाइल हल कर सकूं। एक सफ़े अवल की सियासतदान की हैसियत से म्याओ पोया को उम्र रसीदा अफराद की हिमायत भी हासिल है। ये अमूमन वो लोग होते हैं जो रिवायती सिनफी इक़दार के हक में होते हैं। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ के दुकानदारों की तरह हम सबको उनकी जिनसी शनाख्त का इल्म है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करते। हम सिर्फ इस बात से मतलब रखते हैं कि वो हमारी मदद कर रही हैं। उनकी जिनसी तरजीहात का उनके काम से कोई ताल्लुक नहीं। म्याओ पोया की साथी उनको समाजी तब्दीलियां लाने के लिए सराहती हैं। उन्हें उम्मीद है कि ताइवान की रिवायती सियासत में दकियानूसी सोच को खत्म किया जा सकता है। बुजुर्ग अफराद उनकी शनाख्त से हैरान हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो देखेंगे कि म्याओ मुख्तलिफ मसाइल पर कैसे बातचीत करती है। माजी में लोग कदामत पसंद सोच के हामिल थे, लेकिन काउंसलर म्याओ पोया ने ये रिवायात तोड़ दी हैं और उनकी वजह से ताइपे शहर और ताइवान की सियासत बेहतरी की तरफ गामजन है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को LGBTQ अफराद को अहम ओहदों पर देखने की आदत हो जाएगी। अब से 10 या 20 साल बाद हम इस बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे कि हम जिन्स परस्त अफराद काउंसलर क्यों बने। हमारी तमाम तर काविशें इस बात को काबिल कबूल बनाने के लिए हैं। हतमी मकसद यही है कि LGBTQ अफराद के साथ मुख्तलिफ बर्ताव न किया जाए। इख्तलाफात होने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये थी मेरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप भी दुनिया को अपनी कहानी बताने की हिम्मत कर पाएंगे।